ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 17 पर हो रहा है। 18वां श्लोक लेंगे अभी। भगवान कहते हैं आत्म तृप्ति की अवस्था में यानी आत्म तृप्ति में साधक को कुछ नहीं चाहिए, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए। टोटल फोकस आत्म तृप्ति पर ही होता है। आत्मरति की अवस्था प्रयत्न साध्य है, जबकि तृप्ति की अवस्था में एक बार फोकस हो गया कि रिलेटिवली सरलता से वो स्थिति इजीली प्राप्त हो जाती है। और फिर तीसरी अवस्था आती है आत्मसंतुष्टि। उसमें एक भी क्षण असंतुष्ट नहीं होते हैं। संतोष पहली बात तो है ही अपना, ये भीतर से आता है। दूसरा बहुत सहज है, नेचुरल है। और तीसरा बताया नित्य है, चिर स्थायी है। तृप्ति के बाद जब संतुष्टि स्थायी भाव बनता है, उसके बाद कोई स्वार्थ रहता ही नहीं है। उस स्थिति पर पहुंचे हुए महापुरुष के लिए यहां पर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है तस्यम कार्यम न विद्यते। उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता है। वो मात्र लोक हितार्थी कार्य करता है। वो कर्मयोगी होता है। वो जो भी कुछ करता है वही शास्त्र का नियम बन जाता है। जो भी कहता है वो वेद मंत्र हो जाता है। और जहां भी रहता है वो स्थान पवित्र हो जाता है, तीर्थ स्थान बन जाता है। कार्य करने की आवश्यकता कब पड़ती है इंसान को? जब मनुष्य को अपने भीतर कुछ कमी महसूस हो, कुछ न्यूनता, कुछ अपूर्णता का अनुभव हो। उस न्यूनता को, उस अपूर्णता को, उस कमी को पूरी करने के लिए कुछ साधन करने पड़े, कुछ उपाय करने पड़े। और उपाय बाहर है ऐसा लगे, तब मनुष्य को कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है। या कार्य करने की आवश्यकता दूसरी कब पड़ती है कि मनुष्य को ऐसा लगे कि मैं दुखी हूं और बाहर की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति मुझे सुखी कर पाएगी या मेरे दुख को दूर कर पाएगी। ऐसा जब उसे लगे, तब उस वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के लिए उसको कार्य करना पड़ता है। उस वस्तु को पाने के लिए, व्यक्ति से मिलने के लिए और व्यक्ति से मिले रहने के लिए, सदा के लिए संबंध बनाए रखने के लिए, उस व्यक्ति को रिझाने के लिए या उस परिस्थिति का सृजन करने के लिए उसको कार्य करना पड़ता है। लेकिन जिसको लगता है कि मेरे जीवन में तो कोई अपूर्णता है ही नहीं, यानी पूर्ण मद है, पूर्ण मिदम, पूर्णात् पूर्ण मुद्दच्यते। भगवान जो पूर्ण है, उसी भगवान का अंश में हूं, तो मैं भी पूर्ण हूं। कोई अपूर्णता है ही नहीं।
और दूसरी बात, मैं दुखी नहीं हूं। संसार की जरा विपरीत परिस्थितियां हैं, आ जाती है, आती है, जाती है, कुछ चैलेंजेस हैं, वो सब अपनी जगह पर है, वो आएंगे, वो मेरे बस में नहीं है, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, वो अपना काम करते रहेंगे। है ये कुछ अस्वस्थता तो ठीक है, थोड़ी अस्वस्थ भी है, दवाई ले रहे हैं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। उसके लिए सर पर हाथ रखकर रोने से कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है। ऐसे करने का कोई अर्थ नहीं है। तो मैं दुखी भी नहीं हूं, मैं सुखी हूं, क्योंकि मेरे प्रभु की निरंतर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर है। तो ऐसा जब लगे तब तस्यम कार्यम न विद्यते। तो ऐसे महापुरुष बहुत कुछ करते हुए भी, क्योंकि वो अपने लिए नहीं करते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं, परमार्थ के लिए करते हैं, परोपकार के लिए करते हैं। इसलिए वो कार्य, वो कर्म उनके लिए बंधनकारक नहीं बनते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। अब इस श्लोक को यहां विराम दें, अगला श्लोक 18वां श्लोक लेते हैं। 18वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। हमने पिछले 17वें श्लोक में चिंतन किया था कि जो आत्मरति है और आत्मतृप्त है, आत्मसंतुष्ट है, उनका अनुभव करता है, वो तस्य कार्यम न विद्यते। उसको करने के लिए कुछ भी कार्य शेष बचता ही नहीं है। इसे हमने बहुत गंभीरता के साथ चिंतन किया है। आप पूरा इससे पहले का चिंतन का वीडियो देख सकते हैं। और उसी 17वें श्लोक के विषय को ही प्रभु हमें और गहनता से समझा रहे हैं और कुछ सुंदर से माणक मोती वेदांत के विचारों को, महापुरुषों के विचारों को प्रकट करते हैं और आपके सामने लेकर आते हैं, जिनका जीवन में आचरण करने से सुख, शांति, प्रसन्नता, सफलता अवश्य मिलती है और जीवन कृतार्थ बनता है। ऐसे कृतार्थ लोगों का, कर्मयोगी लोगों का जीवन कैसा होता है, यह बात प्रभु यहाँ 3रे अध्याय के 18वें श्लोक में विषय को और गहन करते हुए कहते हैं। तस्य यानी उसको, किसको? उसको जिसकी पिछले 17वें श्लोक में बात की थी प्रभु ने, उस कर्मयोगी को, कर्मयोग से जो व्यक्ति सिद्ध हुआ है, कर्मयोग की एक दिव्य उच्च कक्षा पर जो पहुंचा है साधना के मार्ग से, ऐसे तस्य इह न कृत्येन, अर्थात इस मानव जन्म में, इस पृथ्वीलोक में न तो कुछ कर्म करने से उसका अर्थ है, न कोई प्रयोजन रह जाता है, न करने का भी उसको कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। 17वें श्लोक में कहा था तस्य कार्यम न विद्यते, उसको कुछ कार्य करना शेष नहीं रह जाता है। और अब 18वें श्लोक में
उसी विचार तंतु को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसको न करने का भी कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है और न कोई कर्म करने से ही प्रयोजन रह जाता है। न करने से प्रयोजन है और न करने से प्रयोजन रह जाता है। और वो सभी प्राणी मात्र के साथ वो इस कर्मयोगी को कोई भी वेदांत के शब्द है इन्हें समझना पड़ेगा, लेकिन अभी ऐसा समझ ले कि उसे कोई स्वार्थ का संबंध रहता ही नहीं है। तो ऐसे कर्मयोगी को न तो कुछ कर्म करने से फायदा है और न उस कर्म को न करने से कोई नुकसान है। या तो किसी भी जीव से, किसी भी प्राणी मात्र से कोई स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। आइए, जिसको आत्मरति, आत्मतृप्ति और आत्मसंतुष्टि का अनुभव हुआ है, ऐसे व्यक्ति को कृत यानी करने से, अकृत यानी न करने से कोई प्रयोजन नहीं है। एक बात याद रखनी है कि हम सभी का अनुभव है कि व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा या नहीं करेगा, न करना भी एक प्रकार का करना ही है। कुछ प्रयोजन तो होता ही है। छोटा सा भी कार्य करने को किसी से भी कहोगे तो वो तुरंत पूछेगा क्या मिलेगा। किसी को कहते हैं भगवत गीता का प्रवचन सुनो, कहेगा क्या मिलेगा। प्रत्येक बार व्यक्ति कोई भी कार्य करने से पहले पूछता है प्रयोजन क्या है, क्या मिलेगा। और कोई भी कार्य न भी करना हो तो उसके लिए भी तो प्रयोजन चाहिए। कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है या दौड़ रहा है, उसको कहो कि रुक जाओ, मत दौड़ो, वो कहेगा क्यों रुक जाऊं, मैं दौड़ रहा हूं, मुझे दौड़ने दीजिए। यानी कर्म न करना, न करूं तो भी क्यों न करूं, करूं तो क्यों करूं। जब तक कोई प्रयोजन नहीं होता है, सरल भाषा में कहा जाए कि उसके बिना तो कोई कार्य शुरू करता ही नहीं है। यहाँ पर जो कर्मयोगी साधक की बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, कहते हैं उसको न करने से प्रयोजन है और न उसको न करने से प्रयोजन है। उसको न करने से प्रयोजन है और ना ही उसको न करने से प्रयोजन है। क्यों, इसे समझते हैं थोड़ा सा। एक बात याद रखनी है कि कर्म करके जो प्राप्त होता है वो हमेशा मर्यादित होता है, अल्प होता है और अंतकारी होता है। उसका अंत अवश्य होता है। कर्म करके जो फल मिलता है, कर्म के परिणाम से जो भी आपको उपलब्ध होता है वो हमेशा मर्यादित है, क्योंकि मनुष्य की अपनी मर्यादा है। उसके पुरुषार्थ की, उसके संकल्प की अपनी मर्यादाएं हैं। तो जितना कर्म करेगा तो उसके परिणाम से ही उसको फल मिलेगा। मर्यादा हुई, क्योंकि कर्म की भी मर्यादा है, इसलिए फल की भी मर्यादा आती है। और दूसरी बात, चूंकि कर्म भी कभी न कभी पूरा होता है, इसलिए फल भी कभी न कभी पूरा होता है, पूरा होगा ही, विनाशकारी होता है। ये नियम है। अब दूसरा एक होता है जो नित्य है, सदा है,
नित्य वो है जो न हमें प्राप्त करना होता है और न हमसे कभी वो बिछुड़ता है। वो हमेशा ही हमारा है। वो या फिर सही रूप में कहा जाए तो हम हमेशा से ही वो हैं। वो अपना असली स्वरूप है। इसे थोड़ा दृष्टांत से समझते हैं। ये लौकिक और पारलौकिक, सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में यह सिद्धांत चलता है। बिल्कुल वैसे ही चलेगा। देखिए, कर्म से जो मिलता है वो मर्यादित है, ये हमने माना। कर्म रुकेगा तो फल भी रुक जाएगा। जैसे कोई व्यापारी है और वो कहता है कि मैंने बहुत मेहनत की, बहुत बुद्धि चलाई, बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत समय दिया और उससे मेरा व्यापार बहुत अच्छा चलता है, मेरी दुकान बहुत अच्छी चलती है। ठीक है, दुकान क्यों अच्छी चलती है? क्योंकि उसने बुद्धि दी, पुरुषार्थ किया, समय दिया, अपनी सूझबूझ उसमें रखी, तो दुकान अच्छी चलती है। कर्म किया तो परिणाम मिल रहा है। अब वो कहे कि अब तो मेरी दुकान चलने लगी, अब मैं कर्म नहीं करूंगा। यदि कर्म करना बंद कर दोगे तो कुछ ही समय में उसका परिणाम तुम्हारे बिजनेस पर, तुम्हारी दुकान चलने पर दिखाई पड़ेगा। व्यापार का प्रॉफिट कम होने लगेगा, दुकान के ग्राहक कम होने लगेंगे। देखो, कर्म कम हुआ तो लाभ कम होने लगेगा। तो संसार में महापुरुषों ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है कि जो संसार में कर्म है वो बर्फ के पहाड़ों पर चढ़ने जैसी प्रक्रिया है। गौर से समझना इसको। बर्फ के पहाड़ों पर चढ़ने जैसी प्रक्रिया है। आप थक जाओगे, थोड़ा सा सुस्ताने लगोगे तो नीचे पैरों से बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है और आप वापस धीरे धीरे नीचे आने लगोगे। पुरुषार्थ जब तक चालू रखोगे, चलते रहोगे बर्फ के पहाड़ पर, तब तक आपका विकास होगा। पुरुषार्थ यदि रुक गया तो विकास तो रुक गया। इतना ही नहीं, नीचे गिरना शुरू हो जाओगे। संसार में हमेशा कर्म के बारे में ऐसा ही दिखाई पड़ता है। एक कहावत है, रोटी जली क्यों, घोड़ा रुका क्यों और पान सड़ा क्यों? उसका एक ही उत्तर है, फेरा नहीं था। रोटी इसलिए जली कि चूल्हे पर रोटी को फेरा नहीं। घोड़े को रोज थोड़ा घुमाना पड़ता है वरना वो अड़ जाता है, दोनों टांगे जुड़ जाती है उसकी, इसलिए उसको रोज फेरना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसे ही पान है, नहीं फेरोगे तो पूरी रात में एक सड़ा हुआ पत्ता सबको सड़ा देगा। कहने का आशय, ये पुरुषार्थ, ये कर्म निरंतर करने पड़ते हैं। रुक गए तो तुरंत उसके उल्टे परिणाम आना शुरू हो जाते हैं, बैक गियर लग जाता है। यह दृष्टांत लौकिक और सांसारिक बातों के लिए है, वही साधना में भी है। साधना करते समय यदि कहीं पर भी चूक हो गई, ओह अब तो परम शांति हो गई, परम आनंद हो गया, तो अब बंद कर देते हैं। नहीं, चालू रखनी है। महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि साधना की, प्रभु की कृपा का अनुभव होने लगा, नाम सुमिरन से अनुभूति हुई, फिर भी उसका सुमिरन बंद नहीं होता है। जो आदत पड़ गई वो रुकती नहीं है और रुकनी चाहिए भी नहीं। एक बात है, लेकिन यहाँ कहा है कि
उसके करने और न करने में कोई प्रयोजन नहीं है। कृतेन या अकृतेन, करने न करने का कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कर्मयोगी साधक आत्मानुभूति के लिए, परम तत्व की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के साक्षात्कार के लिए साधना करता है, पुरुषार्थ कर रहा है। अब जो लौकिक पुरुषार्थ है वो क्या है कि कोई वस्तु आपके पास नहीं थी, आपने पुरुषार्थ किया और वो वस्तु प्राप्त हुई, ये लौकिक पुरुषार्थ है। एफर्ट किया और गेन मिला, ये लौकिक पुरुषार्थ की प्रक्रिया है। आध्यात्मिक पुरुषार्थ जो कर्मयोगी साधक करता है, आत्मानुभूति के लिए करता है। तो क्या आत्मा पहले नहीं थी? क्या कुछ पुरुषार्थ करने से आत्मा मिला? क्या ईश्वर पहले नहीं था? ऐसा तो कह नहीं सकते। आत्मा था ही। और ये तो भाषा की मर्यादा है। हम कहते हैं कि 3 काल में, भूत, वर्तमान और भविष्य में, उसको डिवाइड कर देते हैं। एक्चुअली जो नित्य है, सनातन है, जो इटर्नल है, उसको तो इन डिवीजन में हम बांट ही नहीं सकते हैं। होना ये आत्मा का स्वभाव है, अस्तित्व सत्य है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में प्रभु ने कहा कि जो सत्य है, जो शाश्वत है, उसका कभी अभाव ही नहीं होता है। बहुत अच्छा चिंतन किया था उस वक्त हमने। आप वीडियो देख सकते हैं दूसरे अध्याय के। और जो असत है वो दिखाई पड़ता है कि है, लेकिन उसका होना भी न होने के बराबर है। उसका कभी होना हो ही नहीं सकता है। पानी के ऊपर बुदबुदा आया, कुछ सेकंड के लिए दिखाई पड़ा कि बुदबुदा है। हमने कहा है और 5-7 सेकंड में ही वो बुदबुदा चला गया। हजारों लाखों वर्षों से ये बुदबुदा नहीं था। जो अभी हमने देखा 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए अवश्य दिखाई पड़ा। आप इसको नकार नहीं सकते। उसके अस्तित्व को हमने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन वो 5 सेकंड के बाद चला भी गया और अभी लाखों वर्षों तक वो द सेम बबल फिर से कभी नहीं आएगा। तो जरा सोचिए कि इस अस्तित्व के विराट प्रवाह में हजारों वर्षों तक न हो पास्ट में, और फ्यूचर में लाखों वर्षों तक न होना, लेकिन प्रेजेंट में वो मात्र 5 सेकंड के लिए होना, भला वो भी कोई होना है? तो यदि आप विराट अस्तित्व की बात करें तो सत्य क्या है? बुदबुदा है वो सत्य है, या बुदबुदा नहीं है वो सत्य है? बुदबुदा नहीं है वाली बात लाखों वर्षों तक सत्य है, और बुदबुदा है ये कहना तो मात्र 5 सेकंड की बात है। उस 5 सेकंड के पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। अब 5 सेकंड के बुदबुदे से हटके अब इस 5.5 फीट शरीर के बुदबुदे पर आइए। यह शरीर 50, 60, 70 साल पहले नहीं था। जो भी हमारे आज उम्र है उसी के हिसाब से आप देख लीजिए, और 50 साल के बाद नहीं रहेगा। वो भी 100 साल पूरा करे तब की बात है। 50 साल के पहले लाखों वर्षों तक ये शरीर, ये रूप, ये रंग नहीं था। यहाँ केवल शरीर की बात चल रही है प्रभु, आत्मा की नहीं है। आत्मा और शरीर अलग अलग है। आत्मा नित्य है, सनातन है, और शरीर क्षण भंगूर है।
नाशवंत है। हम आत्मा है, शरीर नहीं है। इतना इस चर्चा में ध्यान रखने वाली बात है, ये ध्यान रखना है। तो ये शरीर पहले लाखों वर्षों तक ये रूप, ये रंग नहीं था, और 50 साल के बाद जब हम मर जाएंगे, ये रूप, ये रंग, ये शरीर, ये नाम, ये रूप नहीं रहेगा, लाखों वर्षों तक नहीं रहेगा। कब आएगा कुछ पता नहीं, आएगा नहीं आएगा कुछ पता नहीं। तो इस अस्तित्व के लाखों वर्षों के इतिहास में मात्र केवल 100 साल के लिए 5.5 फुट का खिलौना, जिस पर लोगों ने अपना नाम लिख दिया, सबके नाम का लेबल लगा दिया, फला का शरीर, उसका शरीर, राम का शरीर, क्या सचमुच है? नहीं, वो बात सत्य के समीप है। ये हम सभी की बात है। जो एक शरीर के लिए सत्य है, वो सभी देहों के लिए सत्य है। न होना ये सत्य के समीप घटना है, और आत्मा है ही तो जो हमेशा से है, और होना यही जिसका स्वभाव है, जिसको कभी आपने खोया नहीं, वास्तव में उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? कर्मयोगी के लिए कृतेन यानी कुछ करना जिसे कुछ प्रयोजन मिले, यानी ये किया और ये पाया, तो आत्मा पाने का तो है ही नहीं, क्योंकि पहले से ही पाया हुआ है। आत्मा तो पहले से ही है। परमात्मा कोई पाने की वस्तु तो है नहीं, क्योंकि परमात्मा न होता तो हम भी नहीं होते। वही तो हमारे अस्तित्व का अंश है। हमारे पूरे अस्तित्व की ऊर्जा वहीं से तो आ रही है। होना न होना हमारा हो सकता है, आत्मा परमात्मा का नहीं हो सकता है। होना न होना जीवात्मा का है, शरीर का है। थोड़ा इसको स्पष्ट करके और कहे कि होना न होना शरीर का है। शरीर जो पंच महाभूत से बना है, शरीर जो प्रकृति का अंश है, शरीर जो संसार का हिस्सा है, उसका होना न होना हो सकता है, आत्मा परमात्मा का नहीं हो सकता। इसलिए नेव तस्य कृतेनार्थो, ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं है जो कर्म करने से उसके परिणाम स्वरूप कर्मयोगी को, साधक को आत्मा की प्राप्ति होगी। और ना कृतेन है कश्चन, ना कृतेन न है कश्चन, और ऐसा कोई न करना भी नहीं है। परमात्मा का विरह है, आत्मा की विस्मृति केवल अज्ञानजन्य है, ये मात्र भ्रांतिजन्य है। यदि व्यक्ति को अपनी आत्मा का पता ही न चले, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मा नहीं है, यह व्यक्ति की अपनी विस्मृति है। जिस क्षण साक्षात्कार हो जाएगा उसका आत्मा से, उसी क्षण ज्ञान हो जाएगा। इसको हम कल थोड़ा 1-2 दृष्टांत से समझेंगे। आज इतना ही चिंतन करते हैं।